जय हिंद साथियों, एक लंबे समय बाद एक बार फिर से आप सभी के बीच आने का मौका मिला है। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमारा प्रयास था कि हम कंप्लीट मैथ्स की वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन कुछ समय तक हमने उस पर काम किया और हम मैथ्स के 2 चैप्टर ही बना पाए और उसके बाद कुछ समस्याओं के कारण हमें कुछ समय के लिए क्लासेस रोकनी पड़ी और क्लासेस रुकी तो इतना लंबा समय हुआ कि तब से अब जाकर हम आपके बीच में आ पा रहे हैं। अब इस बार फिर से हम एक निश्चय के साथ आए हैं कि इस बार हम पूरा प्रयास करेंगे कि कंप्लीट मैथ्स की वीडियोस जो हैं आपको यहाँ पर हम इस प्लेटफॉर्म पर आप उपलब्ध करा सकें और वो भी निःशुल्क उपलब्ध करा सकें। जो आपको कंटेंट पेड क्लासेस में उपलब्ध हो रहा है वो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको उससे बेहतर कंटेंट इस क्लास में आपको प्रोवाइड करूँगा। आने वाले एग्ज़ाम में ये जो क्लास रहेगी मैथ्स की, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब आप कंटिन्यू इस क्लास के माध्यम से अपनी तैयारी को बूस्ट करते चलें और आने वाली वैकेंसीज जैसे कि आरपीएफ आने वाली है और हमारे जैसे एमपी में आपका जो वनरक्षक एग्ज़ाम है उसके भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो उसके एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो उन सब के लिए जो है आपका यहाँ पर ये एक बहुत शानदार और रामबाण क्लास होने वाली है। इस बार हम मैथ्स के साथ प्रयास करेंगे कि रीजनिंग की क्लास भी प्रोवाइड कर सकें। अगर आप लोगों का साथ बना रहा और आपकी अगर मांग हो रहती है तो मैं प्रयास ये रखूँगा कि आपको एक मैथ्स की क्लास और एक रीजनिंग क्लास प्रोवाइड कर दूँ, या फिर ऐसा कर देंगे हम कि डे वाइज शेड्यूल बना देंगे जिसमें जैसे हफ्ते में आपका यहाँ पर 5 दिन मैथ्स की क्लास, 2 दिन हम रीजनिंग क्लास प्रोवाइड करेंगे। जिससे क्या होगा, हमारे यहाँ पर मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग भी आपका साथ में तैयार होता चले, जिससे अदर सब्जेक्ट के लिए भी आपको यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता ना पड़े। और इसके बाद अगर हम प्रयास करेंगे कि और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनको भी हम इस प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध करा सकें, वो भी बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में और बेस्ट आपके कंटेंट के साथ आपके बीच में आ सकें, बिल्कुल आपको हर चीज़ क्लियर, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो सके, इस तरीके से हम प्रयास करेंगे आपके बीच में लाने का। चलिए, तो अभी जो हमने लास्ट टाइम जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। पहला था आपका अनुपात समानुपात, मतलब कि रेशियो एंड प्रपोर्शन, और उसके बाद हमने टाइम एंड वर्क को कंप्लीट किया था। लेकिन टाइम एंड वर्क के बाद ही हमें विराम लेना पड़ा था और विराम के बाद एक लंबे समय बाद फिर से आपके बीच में मैं आया हूँ और इस बार जो क्लास है कंप्लीट ही करके जाएंगे, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। आपका साथ हमारे साथ अगर बना रहा तो हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे और कंप्लीट मैथ्स की वीडियो जो है आपको इसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएंगे, जो कहीं भी आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं हो पा रही होंगी, उससे बेहतर क्वालिटी में शानदार क्लासेस आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए, तो हम अगला जो चैप्टर है आपका, जो आपके 2 चैप्टर हो चुके हैं उनको अब हम दोबारा से यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहे हैं, वो जैसे भी थे अभी हम वहीं छोड़ देते हैं। अगले चैप्टर की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जिससे कि अगर आपको वो 2 चैप्टर पढ़ने हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, रेशियो एंड प्रपोर्शन और टाइम एंड वर्क, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद हम अगला चैप्टर अर्थमेटिक का ले रहे हैं, नल एवं टंकी, पाइप एंड टैंक। इसके हम क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम जो आजकल जो एग्जाम का आपका यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न में 2 पोर्शन से क्वेश्चन काफी ज्यादा उठाया जा रहा है। एक तो रेशियो वाला पोर्शन, रेशियो वाले पोर्शन में हमारे 4 चैप्टर होते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, नल टंकी और मिश्र समानुपात, मतलब मिड प्रपोर्शन। इसके बाद दूसरा जो पोर्शन लिया जा रहा है परसेंटेज वाला पोर्शन, इसमें से भाई परसेंटेज या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में से क्वेश्चन काफी देखने को मिल रहा है। रेशियो वाले पोर्शन में हमें टाइम एंड वर्क और नल टंकी से देखने को मिल रहा है, और परसेंटेज वाले जो पोर्शन है आपका यहाँ पर, इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और अभी कुछ एग्जाम्स में मैंने जो एनालिसिस किया था उसमें भी देखा कि एसआई और सीआई के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे गए हैं। तो चलिए, इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आपका यहाँ पर अगला जो टॉपिक है आपका यहाँ पर पाइप एंड टैंक या नल एवं टंकी, इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका नल एवं टंकी है, नल एवं टंकी, नल एवं टंकी, या फिर आप कह सकते हैं भाई इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो जाएगा पाइप एंड टैंक ना, पाइप एंड टैंक। तो ये चैप्टर जो है आपका यहाँ पर रेशियो के पोर्शन में ही आता है और इसमें भी अप्रोच हमारी वही रहेंगी जो हमने लास्ट चैप्टर टाइम एंड वर्क में अप्लाई की थी। वहीं पर जो हमने रेशियो की मेथड, एलसीएम मेथड का यूज किया था, कुछ बेसिक मेथड्स का भी यूज किया था। लेकिन अब यहाँ पर हम उस मेथड पर काम करेंगे जिससे हम वहां पर क्वेश्चन को आसानी से और कम समय में बना सकें।
चलिए, तो हम बिना समय खराब किए क्वेश्चनों पर आते हैं। इसमें कुछ थ्योरी का हमारा यहाँ पर काम नहीं है, सीधा क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। चलिए देखिए, तो आपके यहाँ पर मैं सीधा क्वेश्चन पर आता हूँ। टॉपिक आपने देख लिया है, पाइप एंड टैंक या फिर नल एवं टैंकी है, उसको हटा देता हूँ और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चनों का तरीका वही रहेगा हमारा यहाँ पर। स्टार्टिंग हम करेंगे बेसिक से और धीरे धीरे जो क्वेश्चनों का लेवल रहेगा वही शून्य से शिखर की ओर बढ़ने वाला लेवल रहेगा। तो आपको बिल्कुल शुरुआत से लेकर एंड तक की क्लासेस देखनी है, जिससे कि उस चैप्टर पर आपकी पूरी तरीके से कमांड बन जाए। और हम हर टाइप के प्रयास करेंगे कि 2 से 3 क्वेश्चन करवाएं, जिससे कि आपको कहीं से कहीं तक किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या ना रहे। हर टाइप को आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है, नल ए और बी एक टंकी को 20 एवं 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। देखिए भाई, हमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम उठा रहे हैं। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 नल हैं, एक नल हमारे यहाँ पर ए है, दूसरा कौन सा हमारे यहाँ पर बी है। ए जो है टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, वहीं बी जो है हमारा यहाँ पर टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हम अप्रोच ये बनाएंगे कि हमें ये पता चल जाए कि भाई हमारी टंकी की कैपेसिटी कितनी है। अगर टंकी कैपेसिटी हमें पता चल जाती है कि भाई टंकी कितनी यूनिट की हमारी बन रही है, और फिर हम प्रयास करेंगे हम 1 घंटे में दोनों नलों के द्वारा कितना पानी भर पा रहे हैं, तो फिर क्या होगा आपका यहाँ पर कि हम कंप्लीट जितनी टंकी भरवानी है उसको 1 घंटे में या 1 यूनिट समय में जितना पानी भर रहा है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, कंप्लीट टंकी कितने समय भरेगी ये हम निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर टंकी की क्षमता या फिर कैपेसिटी क्या माने, तो भाई हम यहाँ पर जो भी नंबर्स दिए गए हैं, मतलब जो भी टाइम दिया गया है, हम उसका सीधा एलसीएम लेंगे। तो भाई 20 और 30 का एलसीएम ले लो, कितना होगा 60। अब आपके दिमाग में दौड़ रहा होगा सर ने सीधा 60 लिख दिया, भाई हम क्या करें, हम कैसे एलसीएम निकालेंगे 60। तो एलसीएम निकालने, देखिए भाई वैसे तो एलसीएम और एचसीएफ मैं आपको कंप्लीट चैप्टर भी पढ़ाने वाला हूँ, उसमें भी काफी क्वेश्चन करने वाले हैं और हम उसमें 2-3 मेथड सीखेंगे एलसीएम की। यहाँ पर मैं एक शॉर्ट मेथड सिखाता हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। आप देखिएगा यहाँ पर 20 और 30 में बड़ी संख्या कौन सी है, 30 हमेशा बड़ी संख्या उठाइए, 2 संख्या या 3 संख्या होंगी आपके, उसमें देखिएगा बड़ी संख्या कौन सी है। तो जैसे कि हम 20 और 30 में पा रहे हैं कि भाई बड़ी संख्या कौन सी हमारे यहाँ पर 30 है। अब 30 में छोटी संख्या जो 20 है उससे ही ट्राई करो कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो भाई 20 के टेबल में 30 आता नहीं है, इसलिए क्या होगा 30 से भाग, 30 में जो है आपका 20 का भाग नहीं जाएगा। अगर भाग नहीं जा रहा है तो आप उसका दोगुना कर दीजिए। अगर दोगुना करोगे तो कितना होगा, 30 का दोगुना हो जाएगा 60। अब 60 में ट्राई कीजिए, क्या 20 का 60 में भाग जाएगा, तो बिल्कुल जाएगा। और क्या 30 का 60 में भाग जाएगा, तो भाई 30 का भी 60 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर भाग चला जाएगा दोनों संख्याओं का, तो जिस भाग चला गया वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए आपके मन में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि यदि दोगुना करने पर भाग नहीं जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे। फिर ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे कि आप उस संख्या का 3 गुना करना। जैसे 30 का मैंने दोगुना 60 किया था, 60 में अगर भाग नहीं जाता तो मैं 30 का 3 गुना करता, 90 हो जाता। और 3 गुना करने में भी अगर भाग नहीं जाता तो मैं 30 का आपका 4 गुना कर देता, 120 हो जाता। मतलब 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना करके देखेंगे, इतने में कहीं ना कहीं क्या होगा, संख्याओं का सभी का भाग चला जाएगा और वही हमारा क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ तो हमारा भाई दोगुना करने पर ही एलसीएम आ गया, बहुत आसान हो गया कि जैसे हमने देखा 30 का दोगुना किया कितना 60, और आपकी भी अप्रोच एक समय बाद ऐसी बन जाएगी, आप संख्याओं को देखते से तुरंत एलसीएम निकाल लिया करेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया 60। तो मैंने माना कि टंकी की कैपेसिटी जो है वो कितनी है, 60 यूनिट है आपके यहाँ पर। अगर टंकी 60 यूनिट की है और ए नल ए जो है उसे 20 घंटे में भर देता है, तो भाई 1 घंटे में कितना पानी भरता होगा। तो 20 से 60 को डिवाइड करो, 20 दिया कितना हो जाएगा 60, मतलब 20 से आपका 3 टाइम्स डिवाइड जा रहा है। मतलब ये है कि नल ए जो है 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 3 यूनिट पानी भरेगा। इसी प्रकार भाई 30 से भी 60 को डिवाइड करो, क्योंकि बी जो है पूरी टंकी को 30 घंटे में भर देता है और पूरी टंकी जो है हमारी कितने यूनिट की है, 60 यूनिट की है। तो भाई 30 से हमने 60 को डिवाइड किया, भाग कितनी बार गया, 2 बार गया। तो इसका मतलब ये होगा कि बी जो है 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 2 यूनिट पानी भरेगा। यदि दोनों नलों को हम एक साथ खोल देंगे तो भाई इसके द्वारा 3, इसके द्वारा 2, तो कुल कितना पानी भरा जाएगा, 5 पानी भरा जाएगा 1 घंटे में। अगर नल ए और बी जो है 1 घंटे में 5 पानी भरते हैं तो इन्हें भरना कितना है, 60 यूनिट पानी भरना है। 1 घंटे में भरते कितना है, 5 है। तो भाई 5 से डिवाइड कर दो, 5 से 60 में भाग जाए कितनी बार, 12 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा, टंकी हमारी पूरी कितने घंटे भर जाएगी, 12 घंटे भर जाएगी। आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर।
चलिए एक बार फिर से हम समझ लेते हैं, पहला ही क्वेश्चन है, हमने स्टार्टिंग की है इसलिए आपका यहाँ पर फिर से एक बार ध्यान देते हैं। आसान क्वेश्चन था वैसे तो। क्वेश्चन में कहा जाता है नल ए और बी क्रमशः किस टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। फिर हमने कहा यदि दोनों नलों को खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो हमने क्या किया कि भाई इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया, जो भी एलसीएम आया उसे हमने मान ली टंकी की कैपेसिटी है। टंकी कैपेसिटी कितनी हो गई 60 यूनिट हो गई। 20 से 60 को डिवाइड किया, भाग गया कितनी बार 3 बार, और 30 से 60 को जब डिवाइड किया तो भाग गया कितनी बार 2 बार। इसका मतलब ये हुआ कि नल ए जो है 1 घंटे में 3 पानी भरेगा और नल बी जो है 1 घंटे में 2 पानी भरेगा, मतलब 2 यूनिट पानी भर देगा। जब दोनों को साथ में खोल देंगे तो ए 3 बी 2 कुल कितना 5 पानी भर जाएगा। अगर 1 घंटे में 5 पानी भरा जा रहा है तो 60 यूनिट की टंकी है, 1 घंटे में 5 भरा जाए तो 5 से डिवाइड किया कितना आ गया 12, मतलब 12 घंटे में जो है हमारी टंकी कंप्लीटली भर जाएगी। चलिए क्वेश्चनों को साथ में नोट भी करते जाइएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, आप एंड में क्वेश्चन नोट कीजिएगा ना, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर सेम मेथड पर है, सेम है आपका यहाँ पर, फिर भी समझते हैं आपका यहाँ पर रिपीट करते क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है हमारे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है यहाँ पर, हाँ जी सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा, हमें ये बताना है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि 2 नल है, एक नल ए है, दूसरा कौन सा हमारे यहाँ पर बी है। ए जो है टंकी को 15 घंटे में भर सकता है और बी जो है टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। कहा जा रहा है दोनों नलों को यदि एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने समय भर जाएगी। तो सबसे पहला काम वही होगा कि हम एलसीएम लेंगे जिससे हमें ये पता चल जाए कि टंकी की कितनी क्षमता क्या है, मतलब कितनी यूनिट की है, ये हम मान लेंगे। तो हमने 15 और 30 का अगर एलसीएम लेते तो एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। अब फिर से वही बात, कैसे 30 आ गया, हमने देखा 15 और 30 में बड़ी संख्या कौन सी है 30 है, और इस 30 में छोटी संख्या 15 का भी भाग जा रहा है और 30 का भी भाग जा रहा है। यदि दोनों संख्याओं का भाग जा रहा है तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, वही बन जाएगा बड़ी संख्या के बराबर। तो क्षमता कितनी हो गई 30 यूनिट हो गई। अब अगर 30 यूनिट की टंकी को ए आपका 15 घंटे में भर देता है तो 1 घंटे में कितना पानी भरता होगा। तो 15 से 30 को डिवाइड करो, भाग जाए कितनी बार 2 आ जाएगा, मतलब ए 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भरता होगा। इसी प्रकार बी अगर पूरी टंकी 30 यूनिट की है, उसे अगर 30 घंटे में भर पा रहा है तो 1 घंटे में कितना भरता होगा। तो 30 से 30 को डिवाइड कर दो कितना 1 आ जाएगा। तो नल ए जो है 1 घंटे में 2 पानी भर रहा है, बी 1 घंटे में कितना 1 पानी भर रहा है। यदि दोनों को साथ में खोलेंगे तो इसका 2 और इसका 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 पानी भर देंगे। हमें भरवाना कितना है, हमें दोनों नलों से भरवाना है 30 यूनिट पानी भरवाना है। दोनों मिलकर 1 घंटे में जितना पानी भरते हैं उससे डिवाइड कर दो। तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, 1 घंटे में दोनों मिलकर 3 पानी भर रहे थे। तो 3 से 30 को काटिएगा कितनी बार भाग जाएगा, हमारे यहाँ पर 10 बार भाग जाएगा। मतलब ये है कि टंकी पूरी जो है 10 घंटे में भर जाएगी। आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आप यहाँ पर अगला क्वेश्चन फिर से देखिए आप यहाँ पर, हाँ जी अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन वही है, बस इस बार 3 नल दिए गए हैं। तो देखिए 3 नलों कैसे हम डील करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बी और सी किसी टंकी को 10, 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैंने ही पढ़ दिया, सुन लिया है आपने। क्वेश्चन में कहा गया कि 3 नल है ए बी और सी। आपका यहाँ पर तीनों नल जो है आपका यहाँ पर अलग अलग भरेंगे तो ये आपका ए 10 घंटे में भर सकता है, बी 15 घंटे में भर सकता है और सी जो है 30 घंटे में भर सकता है। लेकिन कहा जा रहा है यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा, हमें ये बताना है। चलिए देखते हैं। 3 नल है हमारे यहाँ पर, पहला हमारा ए है, दूसरा कौन सा बी है और तीसरा हमारे यहाँ पर सी है। पहला नल जो है आपके यहाँ पर 10 घंटे में भर सकता था, दूसरा हमारे यहाँ पर 15 घंटे में भर सकता है और तीसरा जो सी है वो 30 घंटे में भर सकता है। सबसे पहला काम वही करेंगे, हम यहाँ पर पहले एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने जो भी आएगा उसे हम मान लेंगे टंकी की क्षमता मान लेंगे। तो देखिए आपके यहाँ पर 10, 15 और 30 का हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा 10, 15, 30 में बड़ी संख्या 30 है। तो हमने इसको 30 को देखा भाई कि 30 में छोटी संख्या 10 का भाग जा रहा है क्या भाई, 30 में 10 का भाग जाता है 3 बार।
क्या 30 में 15 का भाग चला जाएगा? तो भाई 30 में 15 का भाग भी चला जाएगा 2 बार, क्योंकि 15 के टेबल में भी 2 आता है, तो 15 के टेबल में भी 30 आता है, तो 2 बार भाग चला जाएगा। और 30 का तो स्वयं में भाग चला ही जाएगा आपका यहाँ पर। जब आपका तीनों संख्याओं का अगर भाग जा रहा है तो उसी संख्या को हम क्या मानेंगे? एलसीएम। और जो एलसीएम आएगा उसे हम क्या मान लेंगे? टंकी की क्षमता, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर कैपेसिटी मान लेंगे। अब देखिए, अगर आपका यहाँ पर टंकी की कैपेसिटी हमने 30 मतलब कि 30 यूनिट मान ली है, और ए जो है उसको 10 घंटे में, ए जो है आपका 10 घंटे में भर देता है, तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 10 से 30 को डिवाइड किया, भाग जाए कितनी बार? 3 बार। और बी अगर 15 घंटे में पूरी टंकी भरता है तो 1 घंटे में कितना भरता होगा? तो 15 से 30 को डिवाइड किया, भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। और सी अगर 30 घंटे में पूरी टंकी को भरता है तो भाई 30 से हम डिवाइड करते हैं, भाग जाए कितनी बार? 1 बार। अब कहा यार तीनों को अगर एक साथ खोल देंगे तो देखो भाई, ये तो 1 घंटे में 3 पानी भरेगा, बी 1 घंटे में 2 पानी भरेगा, सी 1 घंटे में 1 पानी भरेगा, और तीनों मिलकर अगर खोल दिए गए हैं तो तीनों मिलकर कितना? 3 2 5 और 1 6, 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे? 6 पानी भरेंगे। अगर 1 घंटे में 6 पानी भरा जा रहा है तो हमें भरवाना कितना है? 30 यूनिट पानी भरवाना है। 1 घंटे में 6 पानी भर रहा है, तो 6 से 30 को डिवाइड करो, कितनी बार भाग जाएगा हमारे यहाँ पर? 5 बार। तो भाई टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 5 घंटे का। तीनों नल मिलकर टंकी को कितने घंटे में कंप्लीटली भर देंगे? 5 घंटे में भर देंगे। आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपके यहाँ पर सेम पैटर्न क्वेश्चन फिर से उठा रहे हैं हम आपके यहाँ पर, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा किसमें? आंसर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अभी स्क्रीन पर आ चुका है और मैं यहाँ से पढ़ भी रहा हूँ, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है यहाँ पर ए, बी और सी किसी टंकियों के अनुसार 10, 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, हमें ये बताना है। देखिए क्लास चल रही है आपकी, डेली आपको शाम को 8 बजे मिल जाए करे क्लास। आप जैसे ही क्लास मिलती है तुरंत उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आप क्लास को होल्ड मत कीजिएगा कि आज नहीं हम कल देखेंगे, फिर कल भी दूसरी क्लास मिल जाएगी, फिर उसको अगले कल का वेट कराओगे तो कल कभी नहीं होता भाई। इसलिए कल जो करना है उसको आज करो बल्कि। तो क्लास जैसे तुरंत मिलती है आपको तुरंत के तुरंत वॉच कीजिए, अपना काम कंप्लीट कीजिए। क्लास कंप्लीट करने के बाद दूसरे काम आप कीजिएगा, ठीक। चलिए तो भैया आप क्वेश्चन नंबर हम 4 सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा था हमें यहाँ पर कि भाई नल कितने हैं? 3 है, और ए जो है आपका 10 घंटे में भर सकता है, बी 20 घंटे में भर सकता है, और सी जो है 30 घंटे में टंकी को भर सकता है। सबसे पहला काम क्या होगा? इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा हमारे यहाँ पर? 10, 20 और 30 का, तो एलसीएम आएगा 60। एक बार फिर से देख लीजिए कैसा आएगा, फिर आगे सब अगली क्लास में अगले क्वेश्चन से हम डायरेक्ट आपको यहाँ पर एलसीएम बताना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो 10, 20 और 30 में बड़ी संख्या कौन सी है? 30 है। 30 में हमने ट्राई किया कि छोटी संख्या 10 का भाग जा रहा है क्या, तो 30 में 10 का भाग तो चला जाएगा। फिर अगली संख्या उठाएंगे 20, क्या 20 का 30 में भाग जा रहा है, तो भाई 30 में 20 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 30 के टेबल में 20 नहीं आता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर क्या करोगे? 30 का दुगना करो, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्या 60 में आपका यहाँ पर 20 का भाग जाएगा क्या? तो 60 में बिल्कुल 20 का भाग चला जाएगा क्योंकि 20 के टेबल में 60 आता है और 3 बार भाग चला जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 30 से भाग जाएगा कि 60 में? भाई 30 से भी जा रहा है, और सबसे छोटी संख्या 10 से भी जा रहा है, मतलब सभी संख्याओं से 60 में भाग चला जाएगा। तो जहां पर भाग चला गया वही हमारा क्या बन जाएगा? एलसीएम बन जाएगा। और जो हमारा एलसीएम होगा उसे ही हम क्या मानेंगे? टंकी की क्षमता मानने वाले हैं। चलिए तो टंकी क्षमता हमने कैपेसिटी कितनी मान ली? 60 यूनिट मान ली। अब 10 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग जाए कितनी बार? 6 बार। मतलब ये है कि नल ए 1 घंटे में 6 यूनिट पानी भरेगा। 20 से 60 को डिवाइड करो, भाग जाए कितनी बार? 3 बार। मतलब ये है कि नल बी जो है आपका 1 घंटे में 3 पानी भरेगा। और 30 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग जाए कितनी बार? 2 बार। इसका मतलब ये है कि सी जो है 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 2 पानी भरेगा। जब तीनों नलों को एक साथ खोलेंगे तो भाई तीनों के आपका यहाँ पर 1 घंटे का पानी जुड़ जाएगा। तो ए का 6, बी का 3 9 और सी का 2 कितना? 11। मतलब तीनों मिलकर 1 घंटे में 11 पानी भरेंगे। यदि तीनों मिलकर 1 घंटे में 11 पानी भरेंगे तो हमारी टंकी तो है 60 यूनिट की। तो भाई तीनों को हमने यहाँ पर एक साथ खोल दिया था, हमें भरवाना कितना है? 60 पानी, और वो भरते कितने? 1 घंटे में 11 पानी है। अब 11 से अगर हम 60 को भाग लगाएंगे तो देख पा रहे होंगे भाग नहीं जा रहा है, तो कहाँ तक पूरा पूरा भाग जाएगा? तो 11 से भाग जाएगा 5 बार। 11 पंजे 55, तो कितनी बार भाग चला गया? पूरा पूरा आपका यहाँ पर 5 बार।
तो कितना आपके यहाँ पर 60 में आप भाग लगा रहे थे, 11 पंजे 55 तक भाग चला गया, बचा कितना आपके यहाँ पर 5 शेष बच रहा है। तो जो शेष बचा है उसको ऊपर लिखिएगा और जिस संख्या से आप भाग लगा रहे हो उसको नीचे लिख दीजिएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5 सही 5/11। मतलब आपका तीनों नल मिलकर टंकी को 5 सही 5/11 घंटे में पूरा भर देंगे, जो क्या होगा हमारा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को भाई देखते जाइएगा, अगर कहीं भी कोई समस्या रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि सर यहाँ समस्या हो रही है। अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत जाती है तो उस चीज के ऊपर हम सुधार करेंगे और जो समस्या जा रही है उसको हम आपके सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। समझिए क्वेश्चन नंबर, देखिए टाइम एंड वर्क और नल टंकी में मेन डिफरेंस जो है क्वेश्चन नंबर 5 से ही समझ में आएगा। टाइम एंड वर्क की अगर आप देखोगे जो क्लासेस थी उसमें पूरा काम कैसे चल रहा था, पॉजिटिव चल रहा था, मतलब आपका यहाँ पर नेगेटिव वर्क इंक्लूड नहीं था। लेकिन पाइप एंड टैंक में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव वर्क और इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कैसे रहते हैं, नल भरने वाले होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, खाली करने वाले होते हैं। जो भरने वाले होंगे उनका काम तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो खाली करने वाले होंगे उनका काम कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जो नेगेटिव वर्क होगा उसे हम यहाँ पर माइनस करके चलेंगे। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। देखिए मैं बड़े भी नाम सुन लीजिएगा। नल ए टंकी को 6 घंटे में भर सकता है तथा बी 15 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए नल ए तो कैसा है भाई, भरने वाला है। ए टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और बी जो है 15 घंटे में खाली कर सकता है। अगर खाली कर सकता है तो कैसा काम होगा, नेगेटिव काम हो जाएगा। अब ई 6 घंटे में भर सकता है, बी 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो सबसे पहला काम तो क्या करो भाई, ठीक है खाली भरना तो अपनी जगह पर है। सबसे पहले हम टंकी की क्षमता देखेंगे तो 6 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 30 आ जाएगा। अब मैं आप कर पा रहे होंगे, 4 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं एलसीएम कैसे लेना। अब आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आ जाएगा ना। तो 6 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। और जो हमारा एलसीएम आएगा वही टंकी की कैपेसिटी या फिर हम क्या मान लेंगे, क्षमता मान लेंगे। अब 6 से 30 को भाग लगाइए, भाग जाए कितनी बार, 5 बार। क्यों भाग लगाए, क्योंकि आपका 30 मिनट की टंकी थी और ये 6 घंटे में उसको भर पा रहा है। अगर 6 घंटे में पूरा भरता है तो 1 घंटे में कितना पानी भरता होगा, तो 6 से 30 को भाग लगाया, कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब आपका 1 घंटे में कितना, 5 मिनट पानी भर देता होगा। इसी प्रकार बी अगर पूरी टंकी को 15 घंटे में खाली कर देता है तो 1 घंटे में कितना खाली करता होगा, तो 15 से 30 को भाग लगाओ कितनी बार, आपका यहाँ पर 1 घंटे में 2 पानी खाली करता होगा। अगर खाली करता है तो काम कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव है करोगे आप यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। जब खाली करने वाला नल हो तो उसकी कैपेसिटी को हमेशा आप नेगेटिव लिख दीजिएगा। ठीक, अब देखो दोनों को एक साथ खोलना है, अगर दोनों को एक साथ खोलेंगे दोनों की क्षमता जुड़ेंगी, लेकिन इसकी क्षमता कैसी है, +5 है, इसकी कैसी है, -5 है। दोनों को मिलाएंगे तो कितना, प्लस का 5 और माइनस का 2 मिलकर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 बचेगा। 5 में से 2 घट जाएगा, माइनस वाला हमेशा घट जाता है क्योंकि प्लस भले ही है, प्लस और माइनस हमेशा कितना माइनस ही होंगे। तो भाई दोनों मिलकर आपका यहाँ पर दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो ए तो 5 भर देगा और बी 2 निकाल देगा। तो कितना पॉइंट ठहरेगा आपका यहाँ पर 1 घंटे में, 3 पॉइंट ठहर रहा होगा। अगर 3 पानी ठहर रहा है तो हमें भरवाना कितना है, 30 यूनिट भरवाना है। 1 घंटे में 3 ठहरता है तो 3 से 30 को डिवाइड कर दो, 10 घंटे में क्या होगा, टंकी पूरी भर जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 10 घंटे। तो बस ये ध्यान रखिएगा, अगर नल कैसा है, खाली करने वाला है तो उसको हमेशा आप यहाँ पर नेगेटिव लिखेंगे और उसकी कैपेसिटी हमेशा क्या होगी, माइनस होगी। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए भाई बिना कहीं आप स्क्रीनशॉट निकाल लिए ना, इसलिए मैं आपको साइड में हो जाता हूं पहले। बाकी आप काफी समझदार हैं और समझदारी का हमेशा परिचय बनाए रखना, नहीं तो क्लास को मिस करना शुरू कर दो, है ना। तो क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है आपके यहाँ पर ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तथा बी 20 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर करेंगे। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है तो आप वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कर लीजिए। हो जाता है, आंसर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता तो फिर देखिएगा कहाँ पर गलती हो रही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तथा बी 20 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखिए
ए तो हमारा यहाँ पर कितने 10 घंटे में भर सकता है, लेकिन बी कैसा है, खाली करने वाला। अगर खाली करने वाला, जो भी नल खाली करने वाला हो उसके सामने पहले ही माइनस लगा दीजिए। बी खाली करने वाला है और बी जो है 20 घंटे में टंकी को खाली कर देगा। सबसे पहला काम तो क्या होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मतलब जो भी एलसीएम आता है हम उसे क्या मानते हैं, टंकी की क्षमता। और टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पर 20 यूनिट हो जाएगी। अगर टंकी 20 यूनिट की है, ये आपका पूरा 20 यूनिट को 10 घंटे में भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरता होगा, 10 से 20 को डिवाइड करो, भाग जाए कितनी बार, 2 बार जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में 2 पानी भरता है। और बी अगर पूरी टंकी 20 घंटे में खाली कर देता है, तो 20 से इस 20 को डिवाइड करो, भाग जाए कितनी बार, 1 बार, मतलब खाली करता है तो पानी निकालता होगा। कितना निकालता होगा, 1 निकालता होगा। निकालने का काम है तो कैसा लिख देंगे हम यहाँ पर, माइनस में लिख देंगे। अब ए ने 2 पानी भरा है, बी ने 1 पानी निकाला है, तो देखते हैं भाई कितना पानी ठहरेगा। तो ए के द्वारा 2 भरा गया, लेकिन बी के द्वारा 1 निकाल दिया गया, तो पानी ठहरेगा कितना, 1। 2 में से 1 घट जाएगा। अगर 1 घंटे में 1 पानी ठहर रहा है तो भरवाना कितना है, 20। 1 घंटे में भरा कितना रहा, 1। तो पूरी टंकी कितने की है, 20 यूनिट की है, तो भाई कितना आपके यहाँ पर 20 घंटे में भर जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, 20 घंटे। आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए भाई, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है यहाँ पर, 2 नल ए और बी की टंकी को 12 और 15 घंटे भर सकते हैं। 2 तो भरने वाले दे दिए हैं, लेकिन कहा जा रहा है आपके यहाँ पर, तथा सी भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। 2 भरने वाले हैं, 1 खाली करने वाला है। ठीक है, कहा जा रहा है यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, हमें ये बताना है। तो समझिएगा, 3 नल हैं आपके यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है हमारे यहाँ पर कौन सा, 7। 3 में से भाई 2 तो भरने वाले हैं, ए और बी तो कैसे भरने वाले हैं। अगर भरने वाले हैं तो ए तो 12 घंटे में टंकी को भर सकता है, और बी जो है 15 घंटे में टंकी को भर सकता है। लेकिन सी जो है भरी हुई टंकी को कितने घंटे में, 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो सी का काम कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि खाली करने वाला नल है। अब हमने यहाँ पर लिख लिया कि ए 12 घंटे भरेगा, बी 15 घंटे भरेगा और सी 20 घंटे में खाली कर देगा। तो सबसे पहले टंकी की हम यहाँ पर कुछ कैपेसिटी मानेंगे, क्षमता मानेंगे। क्षमता कितनी हुई इनके एलसीएम के बराबर। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा भाई, सी का होंगे आप, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और जो एलसीएम होगा उसे ही हम क्या मानेंगे, टंकी की क्षमता मानेंगे। तो टंकी की क्षमता कितनी होगी हमारे यहाँ पर, 60 हो गई। अब अगर टंकी क्षमता 60 है, ये 12 घंटे में भर सकता है, तो 12 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। और 15 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 20 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग जाए कितनी बार, 3 बार। लेकिन सी का काम कैसा है, नेगेटिव है, इसलिए कैसा हो जाएगा, माइनस, है ना। क्योंकि ए 1 घंटे में 5 पानी भरेगा, बी 1 घंटे में 4 पानी भरेगा, लेकिन सी जो है 1 घंटे में 3 पानी निकालेगा। निकालेगा मतलब माइनस। अब देखो, ए के द्वारा 5 पानी भरा गया, बी के द्वारा 4 भरा गया, कुल कितना, 9 पानी भरा गया। लेकिन यहां पर क्या हुआ, 3 पानी आपका निकल गया। तो 9 में से अगर 3 निकल जाएगा, कितना पानी ठहरेगा, 6 पानी ठहरेगा। अगर 1 घंटे में 6 पानी ठहरा है और तीनों नलों को हमने खोला था आपका यहाँ पर, तो भाई 60 यूनिट की टंकी है, 1 घंटे में 6 पानी ठहरता है, तो 60 कितने घंटे में भर जाएगा हमारा यहाँ पर, 10 घंटे में 60 यूनिट पानी हमारा भर जाएगा। क्लियर सभी को। तो आंसर कितना हो जाएगा, 10 घंटे। आशा करता हूं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। समझिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने से पहले अप्रोच कीजिए, ध्यान से पढ़ना है, सुनना है, जिससे हमें ये पता चले क्वेश्चन में दिया क्या जा रहा है, और उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए निकालना क्या है। दोनों को अच्छे से जब समझेंगे तब हम आगे कर पाएंगे। ठीक है ना। मतलब हमारे पास सोर्सेस क्या है और मंजिल हमारी क्या है, दोनों के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर सामंजस्य बैठाते हुए काम को पूरा करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे आपका यहाँ पर लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, 2 नल ए और बी किसी टंकी को 30 और 45 मिनट में भर सकते हैं।
और सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए और 10 मिनट को देखिए यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा नोट करने के बाद कि 10 मिनट के बाद सी को बंद कर दिया जाए तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा, कुल कितने समय में भर जाएगी। देखो यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें कहा जा रहा है दो नल जो है ए और बी है ना, ए तो है आपका यहाँ पर 30 मिनट में भर सकता है और बी कितना 45 मिनट में भर सकता है। बहुत से लोग प्रयास कर रहे हैं वीडियो रोक कर, उन्होंने यहाँ पर सीधा लिखा हुआ सी का 1 घंटा और यहाँ माइनस लगाकर क्वेश्चन सोल्व कर दिया होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 30 मिनट है, ये भी मिनट में है तो ये घंटे में नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे आपका यहाँ पर 60 मिनट लिखोगे, क्योंकि 1 घंटे बराबर होते हैं कितने 60 मिनट के। और हमें यहाँ पर यूनिट कैसी लेनी है, सभी की सेम यूनिट हमें यहाँ पर लेनी पड़ेगी। चलिए भाई, हमने यहाँ पर 30, 45 और आपका यहाँ पर सी जो है 1 घंटे में खाली कर सकता था, तो 1 घंटे मतलब कितने 60 मिनट मैंने यहाँ पर लिख दिए। एलसीएम लेने का काम करते हैं आपके यहाँ पर, देखो चलो इसमें थोड़ा बड़ा एलसीएम है, मैं से लेकर बता देता हूँ। 30, 45 और 60 में बड़ी संख्या हमारे यहाँ पर कौन सी है, 60 है। 60 में छोटी संख्या 30 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल चला जाएगा, 30 का दोगुना होता है 60। लेकिन क्या 60 में 45 का भाग जाएगा, तो बिल्कुल नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो दोगुना करेंगे, 60 का कितना हो जाएगा 120। क्या 120 में 45 का भाग जाएगा, तो वो भी नहीं जा रहा है। फिर अब करोगे 60 का 3 गुना, देखो जो संख्या मूल संख्या थी ना उसका ही आपका दोगुना 3 गुना 4 गुना करना है, ऐसा मत करना कि 60 का दोगुना 120 और 120 में भाग नहीं गया तो अब 120 का 3 गुना कर दिया 360। नहीं, 60 का 3 गुना करो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब 180 में ट्राई करो, क्या 180 में 30 का भाग जाएगा, तो बिल्कुल जाता है, 30 18। क्या 45 का भाग जाएगा, तो 45 का दोगुना 90 और 90 का दोगुना कितना 180, मतलब 45 से 4 बार भाग जाएगा। और 60 का तो 3 गुना किया तो 60 से भी 3 बार चला ही जाएगा। तो भाई अगर 180 में सभी का भाग चला गया तो भाई यहाँ पर कह सकते हो टंकी की क्षमता कितनी बन जाएगी हमारे यहाँ पर 180 हो जाएगी। अब 30 से 180 को भाग दीजिए, कितनी बार भाग जाएगा 6 बार जाएगा। 45 से 180 को भाग दीजिए, भाग कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। और 60 से 180 को भाग दीजिए, भाग कितनी बार जाएगा हमारे यहाँ पर 3 बार जाएगा। लेकिन काम कैसा है, सी का नेगेटिव तो यहाँ पर माइनस, क्योंकि ए 1 मिनट में 6 पानी भरेगा, 1 मिनट है 1 घंटा नहीं है। बी 1 मिनट में 4 पानी भरेगा और सी जो है 1 मिनट में कितना 3 पानी निकाल देगा। अब इनने कंडीशन चेंज कर दी है, इनने कहा है तीनों नलों को यदि एक साथ खोल दिया जाए, मैं तीनों के एक साथ खोल रहा हूं, हमने ए को भी खोला है, बी को भी खोला है और सी को भी खोला है। अगर ए बी सी तीनों खोला तो ए तो 1 मिनट में 6 पानी भरेगा, बी 1 मिनट में 4 पानी भरेगा, सी 1 मिनट में 3 पानी निकाल देगा। तो निकालने का काम तो माइनस होना है, तो 6 और 4 10 पानी भरा जाएगा और 3 पानी यहां से निकाला जाएगा, तो कितना पॉइंट ठहरेगा भाई 1 मिनट में 7 पॉइंट ठहरेगा। फिर उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि 10 मिनट के बाद जो है सी को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अगर 10 मिनट के बाद बंद करोगे तो 1 मिनट में तीनों मिलकर कितना 7 पानी भर रहे हैं, तो 10 मिनट में कितना भरेंगे भाई, तो 10 में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना पानी भर देंगे आपका 70 पानी भर देंगे। 70 पानी यहाँ से हमारा भर जाएगा। अब 70 पानी भरने के बाद क्या करना है, आपको सी को बंद कर देना है। अब सी को बंद कर दिया है तो बचा कौन हमारा यहाँ पर, ए और बी बचा। अगर ए और बी बचे हैं तो ए तो 1 मिनट में 6 पानी भरता है और बी जो है 1 मिनट में 4 पानी भरता है, दोनों मिलकर कितना 1 मिनट में 10 पानी भरा करेंगे। बाकी टंकी कितने समय भर जाएगी, तो हमें ये देखना है, तो मैंने यहाँ लगा दी क्वेश्चन मार्क। 70 भर गई थी। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मेरी टंकी शेष कितनी खाली बची हुई है। तो 180 यूनिट की टंकी थी जिसमें से 70 पानी भर गया, तो बचा कितना आपका 110 खाली बची हुई है। अब 110 को भरने के लिए कौन कौन से नल खुले हुए हैं, तो ए और बी खुले हुए हैं। 110 भरवाना है, 1 मिनट में दोनों मिलकर 10 पानी भर रहे हैं, तो भाई 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आ गया हमारे यहाँ पर 11 मिनट, मतलब शेष टंकी कितने समय भर जाएगी 11 मिनट भर जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर 2 प्रकार से कर सकता है, पूछ सकता है आपका कि पूरी टंकी भरने में कुल कितना समय लगा, मतलब यहाँ पर पूछेगा कि भाई कुल समय कितना लगा, तो कुल समय कितना होगा भाई, तो कुल समय में हमें ये वाला टाइम भी इंक्लूड करना पड़ेगा जो शुरू में क्वेश्चन में दिया था कि 10 मिनट आपका तीनों नलों को चलाया गया है ना, तीनों को एक साथ खोलकर 10 मिनट तक चलाया गया, तो 10 मिनट तो ये ले लेंगे। इसके बाद फिर क्या हुआ सी को बंद करने के बाद 11 मिनट का समय और लगा, तो इस 11 को और हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 21 मिनट। तो टंकी हमारी कितने समय भर जाएगी, आपका यहाँ पर पूरी टंकी 21 मिनट भर जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन वहां पर आपका दूसरा कर ले, मान लो पहला क्वेश्चन क्या हमारा यहाँ पर कुल समय निकाल दिया, दूसरा क्वेश्चन उसने किया होता
कि शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो भाई शेष टंकी को भरने में जो समय लगेगा आपका यहाँ पर कितना लगा, आपका यहाँ पर शेष टंकी बची थी हमारी 110 और इस 110 को भरवाया हमने कितने में, 11 मिनट में। तो शेष टंकी भरने में समय लगेगा कितना, 11 मिनट। आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, या फिर हम एक बार फिर समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा जाता है कि यहाँ पर 3 नल थे, कौन से, ए बी और सी। 3 नल में से आपका यहाँ पर ए और बी 30 और 45 मिनट में टंकी को भर सकते थे, लेकिन जो सी था आपका यहाँ पर भरी हुई टंकी को 1 घंटे का हमने कितना लिख दिया, 60 मिनट, है ना, 60 मिनट में खाली कर सकता था। हमने सबसे पहला काम क्या किया कि 30, 45 और 60 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया, 180 आ गया। अब एलसीएम जो हमारा आएगा उसे हम क्या मानेंगे, टंकी की क्षमता मानेंगे कि भाई टंकी की हमारी कैपेसिटी कितनी हो गई, 180 यूनिट हो गई। अब हमने 30 से 180 को डिवाइड किया, भाग गया कितनी बार, 6 बार। 45 से 180 को डिवाइड किया, भाग गया कितनी बार, 4 बार। और 60 से 180 को डिवाइड किया, भाग गया कितनी बार, 3 बार। ए भरने वाला था इसलिए पॉजिटिव, बी भरने वाला था पॉजिटिव, लेकिन सी खाली करने वाला है इसलिए उसके सामने क्या लगा दिया हमने, यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब समझिएगा आपका यहाँ पर, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है यहाँ पर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। मैंने लिखने का थोड़ा तरीका चेंज किया था क्योंकि बीच में आपका कंडीशन 10 मिनट बाद चेंज हो जाएगी, इसलिए मैंने अलग कंडीशन में सॉल्व की। ये बटा वगैरह कुछ नहीं है, बस मैंने यहाँ पर ये देखा कि एबीसी ने आपका यहाँ पर 10 मिनट में कितना भरा होगा, ये लिखने का तरीका है, बटा नहीं है ना। तो हमने देखा कि ए बी और सी तीनों को खोल दिया है। ए 1 मिनट में 6 पानी भरता है, बी 1 मिनट में 4 पानी भरता है, सी 1 मिनट में 3 पानी खाली कर देता है। तो 6 और 4 10 भरा गया, 3 खाली हुआ, तो 1 मिनट में कितना पानी ठहरा होगा, 7 पानी ठहरा होगा। तो 10 मिनट में कितना पानी भर जाएगा, अगर 1 मिनट में 7 पानी भर रहा है तो 10 मिनट में कितना पानी भरेगा, 70 मिनट पानी भर जाएगा। इसके बाद फिर क्या होगा आपका यहाँ पर, सी को बंद कर देना। अगर सी को बंद कर दो तो फिर कौन चलेगा, ए और बी चलेंगे। सी बंद हो गया, खाली करने वाला नल बंद कर दिया गया है, तो अब क्या होगा, ए और बी खोल दिए गए जो आपका शेष टंकी को जल्दी भरने का प्रयास करेंगे ना। तो ए 1 मिनट में कितना 6 पानी भर रहा है, बी 1 मिनट में कितना 4 पानी भर रहा है, तो दोनों मिलकर 1 मिनट में आप 10 पानी भर रहे हैं। पहले 7 भरा रहा था, अब कितना भराने लगा, 10 भराने लगा। शेष टंकी कितनी बची है, तो भाई 180 यूनिट की टंकी थी, उसमें से 70 हमने यहाँ पर भर दिया, तो 70 को हमने यहाँ माइनस कर दिया, बची कितनी, 110 यूनिट। अब 1 मिनट में भराता है कितना है, 10 है, भरवाना कितना 110 है, तो 110 को 10 से डिवाइड किया, वो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। कितना टाइम आ गया, 11 मिनट। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका आपके यहाँ पर 2 प्रकार से हो सकता है। जैसे पहला तो इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा है कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, तो कुल समय क्या होगा, शुरू से लेकर के आखिर तक का समय जोड़ना है। तो शुरुआत में तो हमने यहाँ पर 10 मिनट चलाया था नलों को, और बाद में शेष टंकी को भरने में 11 मिनट का समय और लगा दिया, तो कितना होगा, 10 और 11 21 मिनट में हमारी टंकी भर जाएगी। अगर क्वेश्चन उसने किया होता कि शेष टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा है, तो शेष टंकी कितनी थी आपकी, 110 यूनिट बचा था और 1 मिनट में 10 भर रहे थे, तो कितना आपके यहाँ पर 11 मिनट भरा, तो भाई शेष कितना आ जाएगा, 11 मिनट। दोनों में से जो ही पूछे उस आंसर को आपको टिक कर देना, लेकिन सावधानी पूर्वक ऑप्शन में हो सकता है दोनों ही दिए गए हों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से हम सेम उठा रहे हैं आपका यहाँ पर। साइड हो जाता हूं आपके स्क्रीनशॉट के लिए कि आप हो सकता है कि भाई बेड में छिप कर पढ़ रहे हो, है ना, कि हम बाद में नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं। ठीक, तो भाई जैसे आप करना चाहे वैसे कर सकते हैं। बाकी मैं तो ये कहूंगा कि आप साथ के साथ नोट भी करते चलें, जिससे क्या हुआ आपका यहाँ पर, और साथ के साथ जो क्वेश्चन मैं आपके छोड़ रहा, मतलब क्वेश्चन स्क्रीन पर जैसे ही आता है तो एक बार आप भी प्रयास कर लिया करें ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सेम पैटर्न पर है जैसा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 किया था, उसमें समय मिनट में दिया गया था, इसमें हमारा घंटे में दिया था। देखिए स्क्रीन पर दिया जा रहा है, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, सुनिएगा। ए और बी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं, और सी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए और 5 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए। ए बी सी तीनों को हम एक साथ खोल देंगे और 5 घंटे बाद सी को बंद करना है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, मतलब भाई कुल समय हमें यहाँ पर बताना है। समझिएगा 3 नल है हमारे यहाँ पर, 3 नल कौन कौन से आपके यहाँ पर, ए बी और सी। नल हमारा ए है, बी है और कौन सा है, सी है। नल ए टंकी को आपका यहाँ पर 10 घंटे में भर सकता है आपका यहाँ पर, बी हमारा 15 घंटे में भर सकता है, और सी खाली करने वाला है, पहले माइनस लगा दिया है। सी जो है आपका यहाँ पर 30 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। सबसे पहला काम क्या होगा, 10, 15 और 30 का आप एलसीएम ले लो, जिससे हमें ये समझ आए कि टंकी की क्षमता कितनी है।
10 से 15 और 30 में बड़ी संख्या 30 थी, तो भाई समझ पा रहे होंगे आप, तो एलसीएम आप सीखे होंगे, तो हमने सीधा लिख दिया 10, 15 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। और जो एलसीएम आया उसे हम क्या मानेंगे, टंकी की क्षमता मानने वाले हैं। तो टंकी कैपेसिटी या तो क्षमता कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अब 10 से 30 को डिवाइड करो, भाग जाए कितनी बार, 3 बार। 15 से 30 को डिवाइड करो, भाग जाए कितनी बार, 2 बार। और 30 से 30 को डिवाइड करो, भाग जाएगा एक बार। इनका काम कैसा है, नेगेटिव है, क्यों भाग दे रहा है, कारण आप सब जानने लगे हो। समय की बचत करते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं ना। चलिए, तो ए जो है 1 घंटे में 3 पानी भरेगा, बी 1 घंटे में 2 पानी भरेगा और सी 1 घंटे में 1 पानी निकाल देगा। अब कंडीशन उन्हें ये दी गई है कि भाई आपका तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो भाई तीनों नल ए, बी और सी तीनों को एक साथ खोल दिया। ए तो 1 घंटे में 3 पानी भरेगा, बी 1 घंटे में कितना, 2 पानी भरेगा और सी 1 घंटे में कितना, 1 पानी निकाल देगा। तो 3 और 2 5 तो भरा गया और 1 निकाल दिया, तो कितना पानी ठहरा, 1 घंटे में 4 पानी ठहरा। अगर 1 घंटे में 4 पानी ठहरा है तो कहा जा रहा है आपके यहाँ पर 5 घंटे बाद सी को बंद करना है। 5 घंटे बाद अगर सी को बंद करना है, 1 घंटे में 4 पानी भरा जा रहा है, तो 5 घंटे में कितना, 20 पानी भर जाएगा। अगर 5 घंटे में 20 पानी भर जाएगा, उसके बाद सी को बंद कर दिया, बचा कौन आपका यहाँ पर, ए और बी बचा हुआ है। ए और बी अगर बचा हुआ है तो भाई अब क्या होगा, सी बंद हो चुका था, ए और बी बचे हुए हैं। तो ए 1 घंटे में अब 3 पानी भर रहा होगा, बी 1 घंटे में 2 पानी भर रहा होगा। इस प्रकार दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 पानी भर रहे होंगे। शेष टंकी कितने समय भर देंगे, तो हमने यहाँ पर लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए भाई शेष कितनी खाली बची हुई है। तो भाई देखो, हमने यहाँ पर 20 भर दिया था, तो 30 यूनिट की टंकी थी, उसमें से कितना 20 भर गया, तो बचा कितना आपका यहाँ पर 10 यूनिट बचा हुआ है। अब इस 10 को कौन भरेंगे, भाई ए और बी हमारे चालू हैं। अगर ए और बी चालू हैं, 10 यूनिट की टंकी खाली बची हुई है, 1 घंटे में दोनों मिलकर 5 पानी भरते हैं, तो 10 पानी कितने घंटे में, 2 घंटे में भर देंगे। फिर से भाई क्वेश्चनों पर आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछे जा रहा है, इनने तो ये पूछा टंकी भरने में समय कितना लगेगा, तो कुल समय की बात चलेगी। तो कुल समय कितना होगा आपका यहाँ पर, तो भाई आपका यहाँ पर अगर पूछे कुल समय, तो मैं दोनों क्वेश्चन का आंसर फिर से समझा रहा हूँ आपको कि कुल समय कितना होगा। तो इसमें शुरू से लेकर के आखिर तक का समय जोड़ा जाता है। तो शुरुआत में कितना 5 घंटे का समय लगा था और बाद में आपका 2 घंटे का समय और लगा, तो कितना हो जाएगा, 5 + 2 आपका यहाँ पर 7 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। अगर क्वेश्चन में पूछता कि शेष टंकी को भरने में कितना समय लगा, तो शेष टंकी को भरने में समय कितना, ये हमारा यहाँ पर 2 घंटे का समय लगा है। चलिए, आशा करते होंगे यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए, देख लीजिएगा आप यहाँ पर। अगर कोई दिक्कत जाती है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं क्या समस्या हो रही है। चलिए, आज के लिए हम यहाँ क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम फिर अगले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिएगा। यहाँ तक अगर कोई समस्या रहती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में अपनी समस्याएं बता सकते हैं। देखिए, मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ कंटिन्यू बढ़ सकें, तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और अपनी जिम्मेदारी के अकॉर्डिंग आप डेली क्लास कंप्लीट करेंगे। मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर निःशुल्क प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो आप यहाँ वहाँ भटक कर पेड कोर्सों में पढ़ने जाते हो, उसकी अपेक्षा आप बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म घर पर बैठ कर पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने आप पर नियंत्रण रखिए। क्योंकि बहुत से लोगों के साथ समस्या रहती है कि आपने यूट्यूब खोला नहीं और पता पड़ा कि क्लास देखने के कुछ और मिल गया, उसको देखना शुरू कर दिया, तो भाई उसको आपको साइड करना पड़ेगा। क्योंकि आपके माइंड को डाइवर्ट करने वाली चीज़ें आपके आसपास बहुत ज़्यादा होंगी। और कुछ लोगों के साथ समस्या रहती है बाबूश होने वाली। पता पड़ा कि जैसे उनने क्लास स्टार्ट की, सुदीप सर आपके सामने आए, एक क्वेश्चन उन्होंने करवाया, उतने में आ गया कोई मैसेज, खाना खा लिया, क्या कर रहे हो। तो भाई उनको भी बता देना टाइम कि सर जो है 8 बजे क्लास डाल देते हैं, तुम भी कंप्लीट कर लो, हम भी कंप्लीट कर लेते हैं, साथ में दोनों का ही उद्धार हो जाएगा और जीवन की नैया पार लग जाएगी। चलिए, तो भाई मेरा काम जो है आपका क्लास प्रोवाइड करने का, मैं डेली आपको 8 बजे क्लास प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपकी भी एक जिम्मेदारी होगी, क्लास को कंप्लीट करोगे और साथ में अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने मित्रों के साथ और अपने जितने भी सहपाठी हैं, जहां तक आप पहुंचा सकते हो क्लास को पहुंचाते जाइएगा। ठीक, धन्यवाद।